तो यहाँ पर ये कंपनी है, इसको मैंने सेट कर दिया कंट्रोल F3 करके, और यहाँ पर सेट कर दिया। और नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। एंटर करके स्टेट राजस्थान लेते हुए यहाँ पर हमने एक कंपनी क्रिएट कर दी है। और यहाँ पर आप इसको नो रखें और कंट्रोल ए से इसको सेव करो। टेली 9 और टेली ERP9 के अंदर वहां पर दो ऑप्शन आपको नजर आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं आ जी रही सर। क्या आ रहा है? आ रही है सर क्लियर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आज तो माइक भी मैंने दूसरा लगा रखा, अच्छा ही लगा रखा उससे। तुम्हारे उधर ही कोई दिक्कत होगी, ये क्लियर है और सबको आ रही है ना क्लियर आवाज? हाँ सर। हाँ तो देखो यहाँ पर वाउचर पर जाओगे आप, टेली 9 ERP9 में देखोगे तो अकाउंटिंग वाउचर इन्वेंट्री वाउचर के ऑप्शन नजर आते हैं आपको, और इसके अंदर टेली प्राइम के अंदर केवल वाउचर का ऑप्शन नजर आता है। ये वाउचर खुल गया। अब इसके अंदर वहां पर जब आप इन्वेंट्री वाउचर में जाओगे तो वहां पर आपको आप ट्रांसफर कर सकते हो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। आप आइटम कैसे ट्रांसफर करोगे उसका प्रैक्टिकल है। तो पहले हम कुछ आइटम लेते हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं, और फिर उसको दूसरे अल्टर F7 के द्वारा यहाँ पर हम एक गोडाउन से, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टेली प्राइम में अलग है, ये अल्टर F7 दबा करके आप सोर्स गोडाउन से डेस्टिनेशन गोडाउन में आइटम ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ लेजर कुछ आइटम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर आपको गोडाउन तो बनाने ही है। गोडाउन आपको कौन कौन से बनाने हैं? एक तो दिल्ली और एक यूपी, दो गोडाउन बनाने। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो गोडाउन बना लेते हैं। क्रिएट, और यहाँ पर लोकेशन, और यहाँ पर एक तो दिल्ली प्राइमरी में बनाना है, और एक आपको यूपी। दिल्ली और यूपी दो गोडाउन बना दिए, दोनों प्राइमरी में बनाना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रुप बनाना है, फर्नीचर, और यूनिट बनाना है पीस। यहाँ पर ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, फर्नीचर, और यूनिट बना लेते हैं पीस। इसके बाद हम आइटम बनाएंगे, तो आइटम के अंदर ये सब चीजें पास करवाएंगे, स्टॉक आइटम। और हमने यहाँ पर बनाया चेयर। फर्नीचर ग्रुप के अंदर लेते हुए यूनिट पीस लेते हुए, कैटेगरी तो इसके अंदर है नहीं, और आपको क्वांटिटी कितनी डालनी है यहाँ पर क्वांटिटी देख लें। यहाँ पर क्वांटिटी ओपनिंग क्वांटिटी नहीं दी हुई है, यहाँ पर केवल ये बोल रहा है कि 250 पीस चेयर के और 500 पीस टेबल के आपको कहाँ से ट्रांसफर करने हैं? ये दिल्ली गोडाउन से, यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है, और दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफर करना है? यूपी के अंदर। ठीक है, लेकिन ओपनिंग क्वांटिटी इसमें दी हुई नहीं है, तो हम ओपनिंग क्वांटिटी मान के चल लेते हैं कि चेयर के भी मान लो 1000 पीस हैं हमारे पास, और टेबल के भी 1000 पीस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 पीस है, और ये आपके दिल्ली में है। हमारा जो आइटम है वो दिल्ली के अंदर रखा हुआ है, और इसकी रेट देख लेते हैं कितनी है। 400 रुपये चेयर की रेट है, 400 रुपये पर पीस। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया 400 रुपये पर पीस।
तो ये हमारे चेयर दिल्ली गोडाउन के अंदर हमारे पास इतना स्टॉक है चेयर का। इसके बाद टेबल के भी आपके 1000 पीस हैं और ये भी आपको दिल्ली गोडाउन के अंदर रखना है। और एक टेबल की रेट है 500 पर पीस, 500 पर पीस। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, टेबल। और फर्नीचर के रूप में रखते हुए, यूनिट पीस रखते हुए 1000 इसकी भी क्वांटिटी हमारे पास है और ये भी दिल्ली गोडाउन के अंदर है। और एक टेबल की कॉस्ट है 500 इस तरह से हमने चेयर और टेबल बना ली है। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पर वाउचर में जाएंगे। वाउचर के अंदर यहाँ पर हमने अल्टर F7 की प्रेस की, अल्टर F7। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि कहाँ से आपको आइटम ट्रांसफर करना है और कहाँ पर ट्रांसफर करना है। स्पेस बार की प्रेस करेंगे और हम क्या ट्रांसफर करने जा रहे हैं, चेयर। चेयर के कितने पीस ट्रांसफर करने हैं, यहाँ पर आप देखो। चेयर के 250 पीस 400 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको। गोडाउन में माल कितना है आपका, गोडाउन में देखो हमारे पास गोडाउन में माल है 1000। हमारे पास चेयर गोडाउन के अंदर कितनी है, 1000। उसमें से हम कितने पीस दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। जितने पीस आप दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे। ऐसा नहीं पूरे 1000 पीस उठा लिए, है ना। बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा माल उठा लेते हैं और फिर 250 दूसरे गोडाउन में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, आपको उतने ही पीस एक गोडाउन से उठाने हैं जितने पीस आपको दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने हैं। हमारे पास 1000 पीस है और उसमें से हम 250 पीस यहाँ से ले रहे हैं। और कहाँ से, दिल्ली गोडाउन से। और 250 पीस वो 250 पीस हमने जो 1000 पीस हमारे पास थे, हमारे गोडाउन में 1000 पीस हैं, लेकिन हम लेंगे कितने, जितने हमको दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने हैं। हमको कितने पीस दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने हैं, 250 पीस। तो हम यहाँ से 250 पीस ही उठाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ 250 पीस डालना है 400 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 250 पीस। कौन सा गोडाउन पूछ रहा है पहले, तो दिल्ली गोडाउन लिया और क्वांटिटी मैंने ली 250 पीस और 400 रुपये पर पीस के साथ। ये तो रेट इसने अपने आप जो हमने ओपनिंग क्वांटिटी डाली थी उस वहां से उठा लिया है। इसके अलावा क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं हम, टेबल। अब यहाँ पर टेबल देखेंगे तो टेबल का क्या है, 500 पीस ट्रांसफर कर रहे हैं 700 रुपये पर पीस के हिसाब से। टेबल के भी हमारे पास गोडाउन में 1000 पीस हैं। टेबल के भी कितने पीस हैं, 1000 पीस। इसमें से 500 पीस हम ट्रांसफर करेंगे 700 रुपये पर पीस के हिसाब से, इसकी रेट है। तो यहाँ पर स्पेस बार दबाया और कहाँ पर दिल्ली। टेबल भी हम कहाँ से ले रहे हैं, दिल्ली गोडाउन से। और क्वांटिटी है 500 पीस और इसकी रेट ऑटोमेटिक आ गया। ये तो यहाँ से तो हम, ये तो सोर्स गोडाउन है जहाँ से हम माल, जहाँ से हम आइटम उठा रहे हैं। अब कहाँ पर भेजना है आपको, एंटर दबाएंगे। अब आप आ गए डेस्टिनेशन पर। अब यहाँ पर स्पेस बार दबाए। एक तो चेयर आपको ट्रांसफर करना है, सेम क्वांटिटी और सेम अमाउंट, मतलब केवल चेंज होगा गोडाउन। अब कौन से गोडाउन में माल ट्रांसफर हो रहा है, यूपी के अंदर। क्वांटिटी आपको यही रखनी है 250 पीस 400 रुपये पर पीस के हिसाब से। और दूसरा आइटम ले रहे हैं हम टेबल। और टेबल जो है आपका 500 पीस, वो पहले गोडाउन ले ले, यूपी गोडाउन, और 500 पीस, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस तरह से दिल्ली इतना आइटम यूपी गोडाउन ट्रांसफर कर दिया है। अब एंटर करके इसको एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी क्या कहती है, एस्केप करके स्टॉक समरी में आएंगे और यहाँ पर टोटल दिखा रहा है आपका 9 लाख का आपका स्टॉक है फर्नीचर का। एंटर किया तो अब चेयर और टेबल की स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पर हम अल्टर के साथ F1 की प्रेस करेंगे, अल्टर की दबा करके रखेंगे और F1 की प्रेस करेंगे तो आपको ये स्थिति दिखा रहा है
कि चेयर के दिल्ली गोडाउन में 750 पीस हैं और यूपी में 250 है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली गोडाउन में हमने 1000 पीस दिल्ली गोडाउन के अंदर रखे थे, जिसमें से 250 पीस हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिए? यूपी गोडाउन में। तो यूपी गोडाउन में तो जितना आपने चेयर ट्रांसफर किया उतनी ही क्वांटिटी दिखा रहा है, लेकिन दिल्ली गोडाउन के अंदर जहां पर हमने 1000 पीस रखे थे, अब कितने 250 लेस हो गए, तो कितने दिखा रहा है? 750। ठीक है, रेट तो ये हमने जो वहां पर मेंशन की थी वही है। टेबल के भी हमारे पास यहाँ दिखा रहा है टोटल कितने पीस है, 1000। अब हमने 500 पीस दिल्ली गोडाउन से यूपी में ट्रांसफर कर दिए, तो यूपी गोडाउन में जितना आइटम ट्रांसफर किए यूपी गोडाउन में उतना ही दिखा रहा है, लेकिन दिल्ली गोडाउन के अंदर भी 500 रह गए। 1000 थे, 500 जब हमने यूपी गोडाउन में ट्रांसफर कर दिए तो 500 यूपी में दिखा रहा है। इसको हम और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं स्टॉक समरी को। यहाँ पर आप F12 की प्रेस करें, F12। अब आप क्या क्या देखना चाहते हैं? ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। अगर कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आता है तो आप वहां पर F12 की प्रेस कर दें। तो क्या देखना चाहते हो आप? रेट देखना चाहते हो, वैल्यू देखना चाहते हो, ओपनिंग बैलेंस भी हम देखना चाहते हैं मान लो, और गुड इनवर्ड कितना आइटम आया और कितना आपने सेल किया। अगर इस तरह की रिपोर्ट आप देखना चाहते हो, कितना परचेज किया और कितना सेल किया, अगर आप इस तरह की रिपोर्ट भी स्टॉक समरी में देखना चाहते हो, तो आप शो गुड इनवर्ड और शो गुड आउटवर्ड को यस कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको जो जो आवश्यकता है उसको हम यस कर देंगे। एंटर किया और यहाँ पर डिटेल में दिखाई रहा है एक्सपेक्ट ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, सभी लेवल को डिटेल में शो करे, तो इसको भी हमने यस कर दिया। अब देखो स्टॉक समरी का थोड़ा सा लुक आपको अलग नजर आएगा। आया नजर? ओपनिंग बैलेंस आपके चेयर और टेबल के ओपनिंग क्वांटिटी 1000 पीस थे, और यहाँ पर इनवर्ड हमने माल कितना एक गोडाउन से उठाया और आउटवर्ड दूसरे गोडाउन में कितना आइटम ट्रांसफर किया। अब कितना बचा वो क्लोजिंग बैलेंस में बता रहा है कि आपके 750 दिल्ली गोडाउन में बचा है और 250 पीस यूपी गोडाउन में बचा है, और टेबल के भी ये स्थिति है। तो इस तरह से हम स्टॉक समरी देख सकते हैं, और इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम को ट्रांसफर कर सकते हैं। एस्केप करके और भी हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे तो कुछ नहीं दिखा रहा अभी इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अभी कोई हमने सेल वगैरह नहीं किया है, केवल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर किया है। और डिस्प्ले मोर के अंदर आप यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में जाके देखेंगे, तो आप क्या देखना चाहते हो? लोकेशन वाइज देखना चाहते हो, आइटम वाइज देखना चाहते हो, ग्रुप वाइज देखना चाहते हो, तो इस तरह से डिटेल समरी भी आप देख सकते हो। अगर आप लोकेशन वाइज देखना चाहते हो तो दिल्ली लोकेशन की क्या स्थिति है? दिल्ली लोकेशन की स्थिति बता रहा है कि चेयर और टेबल के इतने पीस हैं दिल्ली लोकेशन पर, दिल्ली गोडाउन में। और यूपी गोडाउन की क्या स्थिति है? यूपी गोडाउन की स्थिति बता रहा है कि इतने इतने पीस यूपी गोडाउन के अंदर है। और इस तरह से हमने क्या करा, लोकेशन वाइज चेक कर लिया। और ग्रुप वाइज देखोगे तो ग्रुप तो एक ही है हमारे पास, फर्नीचर। अगर अलग अलग ग्रुप होते तो उनकी अलग अलग ग्रुप की रिपोर्ट अलग अलग हम देख सकते थे। और यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक आइटम वाइज, तो चेयर की रिपोर्ट देखना चाहते हो तो चेयर की रिपोर्ट दिखा दी कि भाई चेयर का क्या है, 250 पीस इनवर्ड हुआ और 256 से हमने दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और टोटल कितने पीस थे वो भी दिखा रहा है, और उसकी वैल्यू भी शो कर रहा है। और टेबल की स्थिति देखना चाहते हैं तो टेबल कितना हमने एक गोडाउन से इन्वर्ट किया और दूसरे गोडाउन में कितना ट्रांसफर किया। तो इस तरह से हम आइटम वाइज भी डिटेल देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को किस तरह से एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम ट्रांसफर करते हैं उसका प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आप देखना चाहें तो इसमें क्वेश्चंस भी हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर रजिस्टर के 2000 पीस हैं 40 रुपए पर पीस के हिसाब से, और पेन सेट के 1000 पीस हैं 30 रुपए पर पीस के हिसाब से।
तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर और पेन सेट 2 आइटम बना लेते हैं और इतने पीस गोडाउन में हैं तो आप ओपनिंग क्वांटिटी डाल दें। गोडाउन 2 है, एक मुंबई गोडाउन है और एक दिल्ली गोडाउन है। ठीक है, तो ये सभी आइटम आपको कहाँ पर रखने हैं? मुंबई गोडाउन में। और मुंबई गोडाउन से कहाँ पर ट्रांसफर करने हैं? देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सब आइटम आपको रखने हैं दिल्ली गोडाउन में। यहाँ पर क्या कह रहा है, above item in Delhi godown and 1/4 of all above item transferred into मुंबई गोडाउन। ये सभी आइटम आपको दिल्ली गोडाउन में रखने हैं और इसका 1/4 दिल्ली गोडाउन में जितने आइटम है उसका 1/4 आपको ट्रांसफर करना है मुंबई गोडाउन के अंदर। देन अवेलेबल बैलेंस ऑफ पीस इन दिल्ली गोडाउन, फिर दिल्ली गोडाउन में जो पीस बचे हैं उसमें से आपको कुछ आइटम सोल्ड करने हैं। किसको? रमेश को बेचने हैं और महेश को बेचने हैं। मतलब रमेश और महेश को जो आपको आइटम सेल करने हैं वो आइटम आपको दिल्ली गोडाउन से ही उठाना है। ये थोड़ा सा इतना और आपको करना है। तो पहले हम ट्रांसफर करेंगे 1/4 का मतलब हमारे पास रजिस्टर के 2000 पीस हैं, इसका 1/4 कितना हुआ? 500। मतलब आपको दिल्ली गोडाउन से 500 पीस उठा करके और मुंबई गोडाउन में ट्रांसफर करना है। इसी तरह से ये कह रहा है 1000 पीस, तो इसका 1/4 कितना हुआ? 250 पीस। तो यहाँ से 250 पीस आपको उठाना है और दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, 1/4 बोल रहा है। और फिर बाकी के 2 पार्टी हैं जिनको आपको आइटम सेल करना है, रमेश और महेश। तो दोनों के लेजर संडे डेटर के अंदर बन जाएंगे। जिनको हम आइटम सेल करते हैं वो डेटर होते हैं, तो इन दोनों के संडे डेटर में लेजर बना के एफेट के द्वारा हम आइटम को सेल कर देंगे। और फिर हम देखेंगे मुंबई के अंदर रजिस्टर और पेन सेट की क्या स्थिति है और दिल्ली गोडाउन के अंदर रजिस्टर और पेन सेट की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम एक नई क्वेश्चन 1 ट्रांसफर ऑफ मटेरियल क्वेश्चन 1 कंट्रोल F3 करके इस कंपनी को सेट कर देते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल क्वेश्चन 1। और यहाँ पर स्टेट राजस्थान लेते हुए हमने एक कंपनी क्रिएट कर दी। यहाँ पर आपको सभी सेटिंग डिफॉल्ट रखना है, बस GS2 को आपको रखना है। और यहाँ पर कंट्रोल A से भी हम इसको बीच में सेव कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखना है और एक ही दबाना है। और यहाँ पर हम कुछ इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर क्या क्या क्रिएट करना है। तो इसके अंदर कोई ग्रुप है क्या? ग्रुप नहीं है। आपको तो रजिस्टर और पेन सेट बनाना है और उसका गोडाउन और यूनिट तो पीस ही सी। यूनिट क्या है? पीस। यूनिट पीस बनानी है, गोडाउन बनाना है और आइटम बनाना है। कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहले यूनिट तो जरूरत है, यूनिट बना दिया पीस और PIE पीसेज। इस तरह से मैंने यूनिट बना दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लोकेशन गोडाउन बना देते हैं, क्रिएट न्यू, एक आपका दिल्ली गोडाउन और एक मुंबई। तो यहाँ पर हमने ले लिया दिल्ली प्राइमरी में और एक ले लिया मुंबई। तो 2 हमने यहाँ पर गोडाउन बना दिए, एस्केप किया और यूनिट बना दिया है। अब हम आइटम बना देते हैं। आइटम आपके क्या क्या बनेंगे? आइटम बना रहे हैं हम यहाँ पर रजिस्टर और पेन सेट। रजिस्टर के 2000 पीस हैं, 40 रुपए पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने बनाया रजिस्टर और इसकी ओपनिंग क्वांटिटी डाल दी। यूनिट पीस लेते हुए कितने पीस हैं आपके पास? 2000 पीस, 40 रुपए। लोकेशन कहाँ पर डाल रहे हैं हम? ये दिल्ली गोडाउन में और 40 रुपए पर पीस के हिसाब से ये रजिस्टर की वो डाल दिया। दूसरा हम पेन सेट के यहाँ पर यूनिट पीस लेते हुए और ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है पेन सेट की? 1000 पीस, 30 रुपए पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 1000 पीस लिया और लोकेशन ये भी दिल्ली गोडाउन में डाल रहे हैं और 30 रुपये पर पीस के हिसाब से। ये तो हमने दिल्ली गोडाउन के अंदर कुछ स्टॉक रख दिया है रजिस्टर और पेन सेट का। इसके बाद हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इसको यूपी गोडाउन में। तो यहाँ पर वाउचर में जाएंगे
और अल्टर F7 की प्रेस करते ही आपका इस तरह से आ जाएगा स्टॉक जर्नल। और यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर। पहले रजिस्टर की क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, रजिस्टर के आप 1/4 पीस, मतलब 2000 का 1/4 है 500 पीस। तो आपको कौन से गोडाउन से ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले स्पेस बार दबा करके गोडाउन लेंगे, दिल्ली गोडाउन से ट्रांसफर कर रहे हैं 500 पीस। और इसके बाद पेन सेट लेंगे, पेन सेट के भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं कितने, यहाँ पर 1000 के 1/4 पीस, मतलब 250। 250। पहले गोडाउन ले ले, दिल्ली गोडाउन, और यहाँ पर 250 पीस, और ये रेट ऑटोमेटिक आ गया। और ये सेम क्वांटिटी और अमाउंट रखते हुए यहाँ पर हमने लिया पहले रजिस्टर, और यहाँ पर स्पेस बार से कौन से गोडाउन में, मुंबई में, और कितने पीस, सेम पीस 500, और रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से पेन सेट ले लेते हैं, और यहाँ पर गोडाउन मुंबई, और सेम 250, 1000 का 1/4 250। तो इस तरह से हमने ये ट्रांसफर कर दिया। आप स्टॉक समरी में देख सकते हो क्या स्थिति है इस समय स्टॉक की। तो स्टॉक समरी में जाएंगे, अल्टर F1 दबाएंगे, तो यहाँ पर दिखा देगा कि भाई दिल्ली गोडाउन के अंदर हमारे पास 2000 पीस थे, और 2000 पीस के अंदर हमारे 250 पेन सेट के 1000 पीस थे, इसमें से 250 हमने ट्रांसफर कर दिए मुंबई में, तो कितने बचे 750। और रजिस्टर के 2000 पीस थे, जिसमें से 500 पीस हमने ट्रांसफर कर दिए मुंबई में, तो कितने बचे 1500। ठीक है, ये हमने स्टॉक समरी देख ली। अब यहाँ पर हमको कुछ सेल करना है, तो वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाकर F8 की प्रेस करेंगे सेल के लिए, F8 की। अब यहाँ पर पार्टी का नाम, किसको हम सेल कर रहे हैं वो पार्टी बना लेंगे। तो और वाउचर पे जाने के बाद क्या किया है? 10 मिनट की क्लास है, बस 10 मिनट के। वाउचर में जाके F8 हमने सेल परचेज का लेजर बनाया था, सेल परचेज का बनाया था ना। F8 सेल करने के लिए क्या दबाते हैं, सेल परचेज का प्रैक्टिकल क्या था तुमने इससे पहले? सर नहीं, बोला नहीं। क्यों, परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब करे थे ना अपन ने इससे पहले। किसने नहीं किया है? सर रुचि, मैंने। रुचिया, तुम तो बीच में, बाकी सभी जी सर। जिन्होंने क्लास रेगुलर अटेंड किया उन्होंने किया है सबने। तो F8 के द्वारा सेल किया जाता है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है, अगर आपको कोई भी आइटम परचेज करना हो तो F9 की प्रेस करते हैं, और कोई भी आइटम सेल करना हो तो F8। अभी हम सेल कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइटम हमारे स्टॉक में पहले से। F8 से जी सर। यहाँ पर एक नई कंपनी बनाएंगे, एक नई पार्टी, जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, रमेश। तो यहाँ पर अल्टर C करके रमेश का लेजर बनाएंगे संडे डेटर के अंदर, रमेश एस संडे डेटर। और मेंटेन बिल बाय बिल को हमेशा यस रखना है आपको। इसके बाद एंटर, यहाँ कंट्रोल ए दबा दें, और इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर दें। और यहाँ पर अल्टर C करके सेल्स का लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट के अंदर एस दबाया, सेल्स अकाउंट। अब क्या आइटम आपको सेल करना है, देखो यहाँ पर रजिस्टर के कितने आइटम सेल करने हैं और कौन से लोकेशन से। लोकेशन तो दिल्ली है, दिल्ली लोकेशन से सेल कर रहे हैं। अब क्वांटिटी आप देख लें, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं रजिस्टर के, 100 पीस सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 पीस सेल कर रहे हैं, और रेट इसमें मेंशन नहीं है कि आप किस रेट पे सेल करो। 100 पीस टू रमेश, लेकिन नेचुरल है, जो हमारी यहाँ पर रेट है हम उससे बढ़ा करके रेट देंगे। कोई भी चीज सेल करते हैं तो प्रॉफिट लेकर के सेल की जाती है, तो आप रेट थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे 60 रुपए 70 रुपए कर दिया, इस तरह से रेट, क्योंकि हमको तो क्वांटिटी चेक करनी है, रेट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो हम थोड़ा सा रेट बढ़ा करके सेल कर देते हैं। तो यहाँ जैसे 60 रुपीज के हिसाब से सेल कर दिया, एंटर। और दूसरा है पेन सेट, और पेन सेट दूसरा आइटम है आपका पेन सेट। और पेन सेट के कितने, कौन से गोडाउन से, दिल्ली से सेल कर रहे हैं, और पेन सेट की स्थिति देखते हैं। पेन सेट है आपके 120 पीस।
ठीक है, तो यहाँ पर 120 ले लिया और रेट हमने कुछ बढ़ा के डाल दिया, एंटर एंटर करके ये हम दो आइटम यहाँ पर आपको रमेश को केवल रजिस्टर सेल करना है और दूसरा महेश को सेल करना था, तो आप ये दूसरी एंट्री हटा दें। यहाँ पर हमने एंटर किया और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दें। केवल हमको क्या करना है, रजिस्टर ही सेल करना है। किसको? रमेश को। यहाँ पर रमेश को सेल करना है 100 पीस रजिस्टर के दिल्ली गोडाउन से। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश को सेल कर रहे हैं 100 पीस दिल्ली गोडाउन से। एंटर एंटर किया और जब भी हम नया सेल या परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं, और जो उधार में हमने सेल या परचेज किया है जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज किया जाता है। जब भी आप कोई नया सेल या परचेज करोगे तो न्यू रेफरेंस का यूज किया जाता है, और जब आपने उधार में सेल या परचेज किया है जब हम उसका पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज किया जाता है। अगर आपने एडवांस में कोई पैसा दे दिया है पहले से तो एडवांस का यूज कर सकते हो, और हमने केस या बैंक के जो प्रैक्टिकल करे थे उसमें हमने ऑन अकाउंट का यूज किया था। तो फिलहाल हम यहाँ न्यू रेफरेंस नंबर 1 और एंटर, ये हमने रमेश को आइटम सेल कर दिया। अब दूसरी पार्टी बना लेते हैं। दूसरी पार्टी कौन सी है, किसको सेल कर रहे हैं? तो यहाँ पर दूसरी पार्टी है आपकी महेश। 120 पीस आपको सेल करने, तो अल्टर सी करके ले जा बना लेगा महेश का। सन्डे डेटर के अंदर एस दबाया, सन्डे डेटर। मेंटेन बिल बाय बिल को आपको ऐसा रखना है, और यहाँ पर कंट्रोल ए दबा देते हैं, महेश कंट्रोल ए। और यहाँ पर हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट किया और रजिस्टर पेन सेट क्या सेल कर रहे हैं हम, दिल्ली लोकेशन से सेल कर रहे हैं और पेन सेट को सेल कर रहे हैं, और इसकी क्वांटिटी कितनी है पेन सेट की, यहाँ पर 120 पीस। ठीक है, तो 120 पीस आप ट्रांसफर कर दें, सेल कर दें 120 पीस। रेट कुछ बढ़ा करके डाल दिया, एंटर एंटर एंटर। यहाँ से हमने इस पार्टी को भी सेल कर दिया। अगर कोई डेट वगैरह दी हुई है तो आप डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई डेट नहीं है इसलिए जो बाय डिफॉल्ट डेट है वही हम ले रहे हैं। एंटर एंटर करके न्यू रेफरेंस यूज करते हुए रेफरेंस नंबर 2, पहला सेल किया तो उसका रेफरेंस नंबर 1 आ रहा है, दूसरा सेल किया उसका रेफरेंस नंबर 2। अगर कोई आप बिल नंबर डालते तो यहाँ पर बिल नंबर शो कर देता। अब हम स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं स्टॉक की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे और अल्टर F1 प्रेस की करेंगे, तो यहाँ पर देखो पेन सेट के 880 पीस दिखा रहा है, और इसमें 630 तो आपके दिल्ली गोडाउन में, और दिल्ली गोडाउन में कितने बचे? 630। और मुंबई में कितने बचे? किसके? पेन सेट के। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या कह रहा है, रजिस्टर के 500 पीस और पेन सेट के 250 पीस हैं आपके कहाँ पर? मुंबई गोडाउन के अंदर। तो मुंबई गोडाउन की स्थिति, तो यहाँ पर आप देखो वापस, मुंबई गोडाउन में 250 पीस और 500 पीस। ठीक है, रजिस्टर के 500 और पेन सेट के 250। अब यहाँ पर आपने स्टॉक समरी देखी, तो स्टॉक समरी के अंदर और आंसर में क्या दिखा रहा है, आंसर एक बार देखें तो यहाँ पर 500 पीस और 250 पीस। ठीक है, मुंबई गोडाउन में यही स्थिति दिखा रहा है, 500 और 250। मतलब कितना आइटम आपके मुंबई गोडाउन में इस जो ट्रांसफर हुआ था, सेल तो हमने कहाँ से किया है? दिल्ली गोडाउन से सेल किया है। तो दिल्ली गोडाउन में क्या कितने आइटम बचा? 1400 तो रजिस्टर के और 630 पेन सेट के। अब आप यहाँ पर देख लो, 14 तो रजिस्टर के और दिल्ली के अंदर 630 पेन सेट। ठीक बचे आइटम 630 और 1400। इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल करा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? जी सर, समझ में। ठीक है, तो आज ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का हमने प्रैक्टिकल देखा। इसमें कुछ अलग है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है, वो मैं कल आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का चार्ज।
एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो?